नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में दो देश ऐसे हैं जो हथियारों के बाजार में अपनी पूरी पकड़ बनाकर बैठे हैं और ये देश अमेरिका और रशिया हैं, जो पूरी दुनिया के हथियारों की मार्केट पर 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी देश में गृह युद्ध होता है तो फिर इनमें से एक देश सरकार को सपोर्ट करता है और दूसरा देश उग्रवादियों को सपोर्ट करता है। ऐसे में इन दोनों के जो हथियार हैं वो ज़्यादा सेल होते हैं और ये बड़ी मोटी रकम बना पाते हैं। वैसे दोस्तों, इसके अलावा एक तीसरा देश है जो जल्द ही हथियारों की मार्केट में अपनी ग्रह बनाने की कोशिश कर रहा है और उसका नाम है चाइना। लेकिन जो चाइना के हथियार होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन इन हथियारों को क्वालिटी की वजह से कोई भी देश खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना के जो हथियार होते हैं वो बोगस होते हैं और दूसरे देशों के हथियारों की कॉपी करके बनाए हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बहुत ही जल्द भारत अपनी हथियारों की मार्केट में एंट्री करने जा रहा है और जिस तेजी से भारत अपनी हथियारों की मार्केट को बढ़ा रहा है और लगता है कि बहुत ही जल्द भारत हथियारों की मार्केट पर कब्जा कर लेगा। और यही वजह है कि अमेरिका और रशिया दोनों को आज चिंता होती है कि आज अगर भारत इसी गति से चलता रहा तो बहुत ही जल्द भारत हमसे भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि भारत MK बना रहा है, भारत MK2 भी बना रहा है और भारत अपना तेजस लड़ाकू विमान बना चुका है, जिसको भारतीय सेना खरीद भी चुकी है और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। और साथ ही कई सारे पड़ोसी देशों से इसके लिए ऑर्डर भी मिल चुके हैं और उन देशों को भी भारत इसको सप्लाई करेगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भारत एक और ऐसा विमान बनाने जा रहा है जो भारत को एक नई दिशा में लेकर जाएगा और दोस्तों उसका नाम है TDBF। दरअसल इसी साल की शुरुआत में जब एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था, तब पहली बार भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाने वाला TDBF फाइटर जेट के स्केल मॉडल को दुनिया भर के सामने प्रस्तुत किया गया था, जो देखने में हूबहू भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान MK जैसा लगता है। लेकिन हाल ही के दिनों में इस विमान के स्केल मॉडल में थोड़े से बदलाव किए गए और इसके इंजीनियर्स ने जब इसको और मॉडिफाई किया तो इसके बाहरी स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा एरोडायनेमिक्स बना दिया, तो यह एकदम 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तरह दिखने लगा। हालांकि नेवी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि TDBF 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा या नहीं, लेकिन नेवी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि ये फाइटर जेट सबसे बेस्ट होने वाला है। यहाँ तक कि चीन के पास भी इस तरह का कोई भी फाइटर जेट नहीं है। इसमें 5वीं पीढ़ी को उन सभी टेक्नोलॉजी को लगाया गया है जिससे कि TDBF को एक घातक फाइटर जेट में तब्दील किया जा सके और यह राफेल से भी एक कदम आगे होगा और इसको दुश्मन रडार से बचाने के लिए TDBF का वैली पोर्शन भी फ्लैट रखा गया है, ताकि विंग्स पर लगने वाली ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों को फ्यूजलेज के अंदर रखा जाए। और दोस्तों, अब इसका फाइनल डिजाइन फ्रीज कर लिया गया है और बहुत ही जल्द इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है और जिस गति से इसको बनाया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि MK से पहले ये बनकर तैयार हो जाएगा और 2026 के पहले ही यह अपनी पहली उड़ान भी भर लेगा। अब इसके प्रोडक्शन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरे 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ताकि बिना किसी रुकावट के इसका पूरा प्रोडक्शन किया जा सके। और यहाँ पर नेवी शुरुआत में इसके 40 TDBF लड़ाकू विमान चाहती है, ताकि MiG-21 लड़ाकू विमानों को पूरी तरह से रिटायर करके इसको स्थापित कर लिया जाए। अब दोस्तों, बहुत ही जल्द माना जा रहा है कि जैसे TDBF आ जाएगा तो भारत इसको दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेगा, साथ ही भारत इससे बहुत ही मोटा मुनाफा भी कमाएगा। अब ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है कि भारत का जो अगला कदम है वो पूरी दुनिया की मार्केट को ग्रैब करने के लिए है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।